दोस्तों, एक गरीब परिवार में जन्मा एक लड़का जिसने घर की आर्थिक समस्याओं के चलते मात्र 16 साल की उम्र में अपने गुल्लक को तोड़कर पकौड़े का ठेला लगाया। 17 साल की उम्र में अपने परिवार से दूर रहकर पेट्रोल पंप में नौकरी की और सालों के संघर्ष के बाद बना डाली रिलायंस इंडस्ट्री, जो 2002 तक 62,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी थी और जो आज 2026 में बढ़कर 117 अरब डॉलर की बन चुकी है, जिसे अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें तो 10,52,000 करोड़ होते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं एक पकौड़े के ठेले से लेकर 10,52,000 करोड़ तक का सफर जिसे धीरू भाई अंबानी ने तय किया। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 को, जब धीरू भाई अंबानी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ जिले के चुड़वाड़ गांव में हुआ था। उनके पिता हीराचंद अंबानी एक स्कूल के शिक्षक थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और आर्थिक तंगी के कारण धीरू भाई अंबानी ने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी और गिरनार पहाड़ियों पर पकौड़े और गांठिया बेचकर परिवार की मदद करने लगे। दोस्तों धीरू भाई का बचपन खिलौने और आराम में नहीं, संघर्ष और जिम्मेदारियों में बीता है। और शुरुआत में तो उनके पकौड़े का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनका बिजनेस कम होने लगा और धीरू भाई अंबानी और पैसे कमाने के बारे में सोचने लगे। तभी उन्हें एक बात पता चलती है कि यमन में जाकर अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। और साल था 1949 और धीरू भाई की उम्र थी 17 साल की। जेब में ना ज्यादा पैसे, ना पहचान, ना कोई बड़ा सहारा, लेकिन आंखों में एक सपना था कुछ बड़ा करने का। और अपने सपनों के चलते धीरू भाई अंबानी अपने गांव चुड़वाड़ से निकलकर यमन पहुंचे, जो उस समय एक बड़ा इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब था। यमन में धीरू भाई अंबानी को पहली नौकरी मिली। उनका शुरुआत में काम था पेट्रोल पंप पर तेल भरना, मशीन साफ करना और ग्राहकों से बातचीत करना और दिन का हिसाब करना। दोस्तों काम छोटा था लेकिन सीख बहुत बड़ी, क्योंकि धीरू भाई अंबानी सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वो बिजनेस को अंदर से समझ रहे थे। जब दूसरे कर्मचारी ड्यूटी खत्म होते ही चले जाते थे, धीरू भाई अंबानी रुक जाते थे। वो समझते थे पेट्रोल की कीमत कैसे तय होती है, डॉलर और रुपए में इतना फर्क क्यों है, विदेशी कंपनियां मुनाफा कैसे कमाती है और कस्टमर भरोसा कैसे बनता है। धीरू भाई अंबानी कहते थे मैं नौकरी कर रहा हूँ लेकिन सीख बिजनेस की ले रहा हूँ। कुछ ही समय में धीरू भाई की मेहनत दिखने लगी और वो बने पेट्रोल पंप के मैनेजर। और दोस्तों धीरू भाई को कम उम्र में ही समझ आ गया था कि पैसे कैसे कमाया जाता है और पैसे को कैसे घुमाया जाता है। दोस्तों जब धीरू भाई अंबानी यमन के अंदर में काम कर रहे थे, जहां उस समय चांदी के सिक्के रियाल चलन में थे, धीरू भाई ने गौर किया कि इन सिक्कों में मौजूद चांदी का वजन और मूल्य सिक्के की अंकित मूल्य से कई ज्यादा था। अब धीरू भाई अंबानी सोचने लगे क्यों नहीं इन सिक्कों का व्यापार किया जाए। उन्होंने बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्के इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उन सिक्कों को पिघलाकर शुद्ध चांदी के रूप में ब्रिटेन जैसे देशों में बेचना शुरू कर दिया, जहां उन्हें चांदी का अच्छा खासा दाम मिलता था। और यह प्रक्रिया कुछ महीनों तक चली, जिसमें उन्होंने सिक्के को पिघलाकर उनसे लाखों का शुद्ध लाभ कमाया। और दोस्तों ये कोई धोखाधड़ी या गैर कानूनी काम नहीं था, बल्कि उन्होंने बाजार की एक कमी का फायदा उठाया। और जब तक यमन सरकार को इन बातों का पता चलता, तब तक धीरू भाई अंबानी काफी मुनाफा कमा चुके थे और वे भारत लौट आए। और साल था 1958 जब धीरू भाई अंबानी भारत लौट आए थे और मुंबई में अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी के साथ मिलकर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। उन्होंने भारत में पॉलिएस्टर की भारी मांग और विदेशों में भारतीय मसालों की लोकप्रियता को देखते हुए मसालों का निर्यात और पॉलिएस्टर धागों का आयात निर्यात शुरू किया। उनका पहला कार्यालय मुंबई की मस्जिद के पास एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक मेज थी, 3 कुर्सी थी और एक टेलीफोन था। और उनकी शुरुआती पूंजी लगभग 500 रुपए थी। फिर उन्होंने लाइसेंस परमिट राज के जटिल सिस्टम को समझा, उनसे टकराने के बजाय नियमों के दायरों में रहकर रास्ता बनाया और व्यापार अवसरों को समझा, जिससे उन्हें कपड़ा उद्योग में कदम रखने का और एक विशाल साम्राज्य बनाने की प्रेरणा मिली। इस तरह एक छोटे से कमरे और सीमित पूंजी के साथ धीरू भाई अंबानी ने भारत लौटने के बाद अपने बड़े सपने को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा लिया था, जो आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्री जैसी विशाल उद्योग समूह बना। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री की आगे की कहानी पूरी डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। और
मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहें और सीखते रहें, नॉलेज लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ धीरू भाई अंबानी के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।